आज ये शाम हो पाई है, जिनकी वजह से ना जाने कितने साल कितने सारे देव एंड दीवा बॉलीवुड की तरफ अपना रुख मोड़ चुके हैं। वो शख्स जिनकी वजह से हम ना जाने कितने नामचीन कलाकारों को जिनको टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, वो आज हमारे बीच समक्ष रहते हैं, उन्हें देख पाते हैं, उन्हें सुन पाते हैं। द मैन हिमसेल्फ, नन अदर देन द बिहारी सरदार मनमीत सिंह अलबेला। 10 साल हो गए इस मंच पर देवे दीवा करते हुए, और 10 साल पहले ये स्कूल में जाया करती थी। वैसे मौसम बदला है, और वैसे ये मौसम में बहुत अच्छी एंकर भी है। मौसम बदला है और 10 सीजन तक हम चल पाए, बहुत बड़ी बात थी। मगर ये आखिरी सीजन देवे दीवा का है, मॉडल हंट शो का। उसके पीछे रीज़न है, मैं कुछ ही मिनटों का वक्त लेना चाहूँगा। वैसे मैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनके बदौलत हम ये कार्यक्रम कर पाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में वास्तु विहार से कुछ लोग हैं, फास्ट ट्रैक से हैं मदन सर, नेचर चेयर से हमारे बीच में है हमारे बड़े भाई राजेश सुरेखा जी, जिनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहता है। गुजरात गवर्नमेंट से चौरसिया सर है, एजाज साहब है, बहुत सारे लोग हैं, प्रफुल्ल जी हैं, जिनकी बदौलत हम एक कार्यक्रम कर पाते हैं जिसको 10 साल तक लाने की कोशिश की। मगर वक्त आ गया है कि हम इसे अब यहाँ गुड बाय कहते हैं। ये आखिरी साल है, आप भी इंजॉय करें। प्रीति जिंटा जी भी आई हैं, गुलशन ग्रोवर साहब नहीं आने वाले थे, और मैं बताऊं वो बाहर दुबई में शूटिंग कर रहे थे। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया और 2 दिन पहले उन्होंने हामी भरी कि मैंने कहा सर आखिरी साल है, आपका रहना ज़रूरी है, 6 साल से आप हमारे बीच में बने हुए हैं। और वो आज पटना पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में गुलशन ग्रोवर साहब भी हमारे बीच में होंगे। कई लोगों ने कहा कि आप ये कार्यक्रम क्यों बंद कर रहे हैं। 10 साल से यूथ को काफ़ी प्लेटफॉर्म मिला, बहुत सारी चीज़ें हमने की, मगर मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं और कुछ कह पाऊँ इस सरकार को। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, कला के क्षेत्र में सिर्फ प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होगा, कुछ शो करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं बड़े बड़े कलाकार कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री, राजगीर में ये बनेगा वो बनेगा। यहाँ डेली अगर मैं मॉडल पैदा कर भी दूंगा तो वो मॉडल क्या करेंगे? रोड पे खड़े होकर बिस्कुमान के पास, मौर्या लोग के पास चाय पियेंगे, मूंगफली खाएंगे और मुंबई जाने के सपने देंगे। और सपने देखते देखते वो एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैं आज बता दूं, पटना में आंकड़े हैं कि हर दिन एक शो होता है, हर दूसरे दिन एक शो होता है, और जिसका नाम अब तो गली गली में हो गया है, मिस्टर बोरिंग रोड, दानापुर, खगौल, कुछ भी होता है। और मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर एक शो के कुछ फाइनलिस्ट इस अपनी जीत को मनाने के लिए बनारस गया, और दुखद है कि वो एक्सीडेंट में जो टॉप विनर्स थे वो एक्सीडेंट में मारे गए। कई लोग नहीं जानते होंगे ये बात, क्योंकि वो लोग शराब पी करके पार्टी कर रहे थे और गाड़ी से लौटते समय एक्सीडेंट हो गया। तो ये बहुत दुखद है। इसके अलावा जिनको मॉडल नहीं बनना चाहिए वो भी मॉडल बन चुके हैं। हाल ही में कुछ प्रेस के लोगों ने अपने अखबारों में छापा है कि फला जी बन गए मिस्टर इंडिया, बिहार का पहला व्यक्ति जो मिस्टर इंडिया बन गया। मैं सब अखबारों को चैलेंज कर चुका हूँ कि मिस्टर इंडिया का तो ऑडिशन भी नहीं हुआ है सर, फर्जी। बॉम्बे, दिल्ली पैसा दीजिए, छोटे छोटे मंच बना लीजिए, और बिहार इस तरह से जिस लड़के को बोलना नहीं आता हो वो मिस्टर इंडिया बन गया पटना का। और सब अखबारों ने अपने बड़े बड़े कॉलम लिख दिए। एक अखबार ने तो अभी लिखा कि पटना में शोज के नाम पर जो है बहुत धांधली होती है, ये होती है वो होती है, पूरा लिखा। और पटना के मुख्य शोज क्या है, 3-4 का नाम दिया, बड़े बड़े शोज ये होते हैं जिनका शोज ही नहीं होता है। और उसके नीचे एक लिख दिया देव एंड दीवा, और स्टोरी पूरी नेगेटिव। तो आप भी हमें नेगेटिव कैटेगरी में खड़ा करते हैं। मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जांच पड़ताल करके चीज़ों को लिखें। और मैंने जब पूछा, जिस मॉडल ने इंटरव्यू दिया था उसने कहा मेरी तस्वीर मंगाई अखबार वाले ने और खुद ही इंटरव्यू लिख दिया, अपने ही सारे क्वेश्चन, अपने ही सारे आंसर। मैं मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बिहार की छवि बनाने में आपकी बहुत भूमिका है। मेरा दर्द बहुत है। दर्द ये भी है कि हर साल कई स्पॉन्सर्स ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, हमारे साथ शोज करते हैं, और उनके बड़े बड़े चेक बाउंस हमारे पास पड़े हुए हैं। पिछले बार भी ऐसा मेरे साथ हुआ। और मैं अगर बताऊं, हर साल 10 सालों में हर साल 5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए हर साल अपने जेब से लगा करके, आज अगर मैं वो पैसे जमा करता तो 60 लाख रुपए होते हैं।
मैंने एक बार अनाउंस किया कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा जिसमें बिहार के कलाकारों को काम दूंगा। वो पिक्चर मैंने रिलीज तक की। बिहार सरकार ने कहा कि अगर आप फिल्म बिहार में बनाएंगे आपको हम सब्सिडी देंगे, निगम बना। जब तक फिल्म बन के तैयार हुई साल भर में निगम बंद हो गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मीडिया बंधु यहाँ है, खूब छापिए कि मॉडल चली ये चली। ये मुद्दा अगर आप छाप सकते हैं तो जरूर छापिए, क्योंकि बिहार को ज़रूरत है टैलेंट्स को आगे सिनेमा में देखने की, आगे सीरियल्स में देखने की। और जितने टैलेंटेड बिहार के लोग हैं ना, वो शायद पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बिहार के लिए। ये तालियां वो सपोर्ट है, और मैं चाहता हूँ कि आवाज़ हमारी सरकार के लोगों के कानों तक पहुँच सके, अगर पहुँच सकती हो। चलिए कोई बात नहीं, इतने साल का भी सफ़र अगर आपके साथ तय किया तो कोई कम नहीं है। 10 साल कम नहीं होते हैं। मैंने कोशिश की थी, मैं शायद कामयाब नहीं हो पाया, मगर मुझे उम्मीद है कि जो यूथ आगे मॉडलिंग करवा रहे हैं, शोज़ करवा रहे हैं, वो सही पैमाने पर शोज़ करेंगे और मॉडलिंग को लेके आगे बढ़ेंगे। और देव एंड दीवा मैंने एक ब्रांड 10 सालों में बनाया है। मैं इसके साथ कुछ अलग प्रयोग ज़रूर करूँगा, मगर मैं इसके बाद मॉडल हंट शो नहीं करूँगा। ये आखिरी साल आप देव एंड दीवा देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आप लोगों को एक बार राजीव निगम का प्यार भरा नमस्कार। ये तालियां वालियां सीटियां बीटियां बजाते रहो, पूरा माहौल बना रहे। पटना में जितना पानी भरा था निकल चुका है ज़्यादातर। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाइए। नए जीवन में नए उसमें प्रवेश करते हैं हम लोग। और जैसा कि मनमीत जी ने बताया कि ये 10वां साल है देव एंड दीवा का, और 10 साल बाद आज ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है। तो सरदार जी 10 साल बाद ये कार्यक्रम ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी 10 साल में अपना कार्यकाल ख़त्म कर दिया था। तो सरदार जी लोग ऐसा करते रहते हैं। और ये फोटोग्राफर्स हर जगह सबसे पहले पहुंचने वाले लोग हैं। यहाँ तक किसी की शादी होती है, आपने देखा होगा, दूल्हा बेचारा दुल्हन के पास बाद में पहुंचेगा, ही पहले पहुंच जाते हैं। घूंघट उठाइए जरा, बगैर मुंह दिखाई दिए जो है फोटो खींच आते हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमारी भैया फोटो एकदम स्वादिष्ट खींचना। स्वादिष्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ये फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद अखबार वालों को फोटो दे देते हैं। फोटो अखबार में छपती, लोग अखबार पढ़ते हैं, जब अखबार पुराना हो जाता है उसको लोग रद्दी वाले को बेच देते हैं। बाद में रद्दी वाला किसी जलेबी वाले को बेच देता है, जलेबी वाला उसमें जलेबी रख के बेचता है। लोग जलेबी खाते हैं, पेपर को नीचे फेंक देते हैं, बाद में उसको कुत्ता चाटता है। तो जब कुत्ता चाटे स्वाद अच्छा आना चाहिए। और मोबाइल में देखिए हमारी लाइफ कितनी मतलब चेंज कर दी है। पहले हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, घर में लैंडलाइन होता था, घर में बज रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। आजकल तो मोबाइल हमारा पीछा करता है, दुनिया किसी कोने में चले जाए आप। और इस मोबाइल से तो शादीशुदा आदमी बहुत परेशान है, क्योंकि आजकल पत्नियों के पास भी मोबाइल है। हर पत्नी घर बैठे लोकेशन लेती है, कहाँ पहुँचे, 10 मिनट बाद फिर अभी कहाँ हो, फिर 10 मिनट बाद अभी निकले नहीं हो कहाँ। आदमी स्कूटर से चला जा रहा है, पत्नी का फोन आ गया, स्कूटर उधर, आदमी उधर, मोबाइल उधर। अच्छा ना उठाओ तो भी टेंशन, हमारा फोन उठाया काहे नहीं, घर पे आवाज तुमको उठाते हैं। पहले जब लोग मोहब्बत करते थे, मोहब्बत में फना होते थे, मोहब्बत में दीवाने होते थे, मोहब्बत में पगला जाते थे। आजकल मोहब्बत में लोग तुतला जाते हैं। आपने देखा होगा किसी को मोहब्बत हो जाए, ले मेरा छोटा बाबू, अले मेरा लाजा बच्चों, कुछ 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 कुछ। मेरा बच्चा, बच्चा कल मिली है बच्चा। अच्छा, इस मोबाइल ने हमें झूठ बोलना सिखाया। पहले हम लोग इतना झूठ नहीं बोलते थे, सही है ना? जब से मोबाइल आया है तब से ज़्यादा झूठ बोलने लगे। किसी को भी फ़ोन करो, घर में चादर ओढ़ के सोया, पूछो कहाँ, बोलता मीटिंग में है। ये समझ में नहीं आता चादर के अंदर कौन सी मीटिंग कर रहा है। कोई लोकेशन बताते नहीं कहाँ। अच्छा, किसी को पैसा उधार दे दो, कभी घर पर मिले, जब भी फोन, कहाँ, दिल्ली, लौट के देते हैं, भाग थोड़ी जाएंगे। कहाँ, कलकत्ता, कहाँ, बम्बई,
हमको भी किसी से पैसे लेने थे, जब भी फोन करो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दुबई, एक दिन पहुंच गया छत के ऊपर खड़ा हुआ था, नीचे चिप में फोन मिला, टेंशन में आ गया। मैं कहा, बोलता हम सिंगापुर में हैं। हमका बहुत अच्छा, फिर मुझसे पूछ रहे तुम कहाँ? हमका नीचे उतर क्या सिंगापुर के गेट पे खड़े हैं। पहले सुबह सुबह आदमी उठता था, भगवान का नाम लेता था, आजकल सबसे पहले जैसे आंख खुलता है तुरंत मोबाइल व्हाट्सएप चेक करेगा। और व्हाट्सएप पे भी सब दुनिया के लोग सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, ये फूल, ये पत्ती, ये चाय, ये बिस्कुट, पूरा मोबाइल में नाश्ता करा देते हैं। अच्छा, तो आदमी कई बार सो जाता है 11 बजे, 11:30 बजे किसी का मैसेज आता, गुड नाइट। अबे सो ही तो रहे थे, जगह जगह के गुड नाइट बोलते हैं। इसके बाद हैप्पी मंडे। इतने लोग बैठे, हमको बताओ किसी के बाप का मंडे आज तक हैप्पी हुआ? ससुर मंडे, काम धंधे में जाना है, संडे की उतरी नहीं है, आंखें खुल नहीं रही, ट्रैफिक हो गया है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, हैप्पी मंडे। बारिश के पहले आप लोग कहीं पता पूछते हैं ना, तो कैसे पूछते हैं? भैया ये सड़क कहाँ जाती है? अब बारिश के बाद, भैया यहाँ सड़क थी, कहाँ चली गई? सड़कें गए। अच्छा, बारिश के पहले ये नगर पालिका वाले हमेशा बोलते हैं ना, जितने गड्ढे हैं भर दिए जाएंगे। हमने पूछा, हमने नहीं भरेंगे तो बोला बारिश आने दो, अपने आप भर जाएंगे। अभी नया चालान एक्ट आ गया, चालान वालान कटा, किसी का नहीं कटा? अरे बहुत लोग कटवा के बैठे हैं। हाँ, अब फाइन देखिए कितना हो गया है। जिसका 500 था उसका 2000, 1000 रुपये वाला 5000 हो गया, 10,000, 50,000, इतना इतना सारा फाइन हो गया है। लोग परेशान हैं। और नए नए कानून देखिए कि अगर कोई बच्चा गाड़ी चलाते हुए पाया जाएगा तो उसके बाप को सीधा जेल, है कि नहीं? अब मतलब कोई बाप अपने बच्चे को डांट भी नहीं सकता। तो अगर मेरा ये कहने का मतलब है, जितनी भी ये सब नियम कानून आते हैं हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं, हमें नियम कानून को बाकायदा मानना चाहिए। इससे हमारी भी सुरक्षा होती है और हमारे परिवार की भी सुरक्षा होती है, दूसरे को सहयोग मिलता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
शहर कुल्लू तारा की आजादी की खुशी मना रहा है और तू चूहे की तरह डर के छुप गया है। और निकल। दादा सपना शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना और आगे आ जाइए सर। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लगातार पिछले 10 वर्षों से आयोजित होने वाला ये कंपटीशन देव और दीवा जो बिहार के नौजवानों को, बॉयज एंड गर्ल्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है अपनी प्रतिभा, अपनी कला, अपनी पर्सनालिटी उसको दर्शाने के लिए। पिछले कई वर्षों से देव और दीवा के इस कंपटीशन से बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन सभी कुछ ना कुछ देखकर, कुछ ना कुछ सीखकर यहां से गए।
Hello everybody, good morning brothers. My name is Rahul Roy, I live in Patna. My height is 5.6, my hobby is dancing, singing. Thank you so much Devendra. Hello everyone. Good evening. My name is Upasna Singh from Patna city. My height is 5'5". My hobbies are singing, dancing. Thank you. Devendra. Hello, Patna. A very warm good evening to respected judges and all my dear friends. I'm Alok Jha from Patna. I'm 23 years old. My height is 5'7". Basically, I'm a struggling actor and an artist, but I'm really passionate about modeling. My hobbies are acting and dancing. And lastly, I would like to thank Dev and Diva for giving me this great opportunity to showcase my talent in this wonderful way. Thank you and have a great day. A very warm welcome to all of you. This is Sonam from Kesaria, East Champaran. I stand by 5'4" and my hobbies are singing, dancing and acting. I would like to thank Dev and Diva because of this platform. I'll show my talent. Thank you so much. And respected judges, I'm Sumit Kesri. I live in Patna. My height is 5'5" and my hobby is dancing. Thank you. Thank you so much. I think if we love what we're doing, we will be successful. Good evening everyone present over here. Myself Preeti Vaishnav, standing in front of you with a height 5'5". Dancing and painting are the things which I love to do. Other than that, modeling has always been my passion. At last, I would like to thank Dev and Diva for giving me this wonderful platform. Thank you.
chairman and respected judges. Myself, Bisu Soni from beautiful city Patna. I love giving and acting. I have a great passion about modeling. I last thank to great Dev and Diva. Great opportunity for me. Thank you so much. Have a nice day. A very warm good evening to one and all present here today. My name is Priyadarshini. I'm from Patna. I'm 19 years old with a height 5'4", and I love to dance. I believe that confidence is the sexiest thing a woman carries. It's more sexier than any other body part. Lastly, I would like to thank Dev and Diva for providing such a huge platform to showcase my talent. Thank you. Hello friends, my name is Jiten Singh. I am from Patna. My height 5.6. My hobby is acting. I love listening old songs. Thanks. Good evening, our respected judges and everyone present here. I would like to introduce myself in few words. I am Riya Prajapati, pursuing graduation from Patna Women's College. My hobbies are singing and reading, and my height is 5'5". Lastly, I would like to thank Dev and Diva, and I hope you all have a wonderful evening ahead. Thank you. Hello everyone, I respected jury member. My name is Varun Kumar. I live from capital of Bihar, Patna. My height is 5'9" and my hobbies are dancing, listening music and traveling. Thank you, Dev and Diva. और lastly, आप जब भी गाड़ी चलाएं तो सीट बेल्ट लगाकर और हेलमेट पहनकर. Thank you so much. Hello everyone, my name is Sumi Kumari from Patna. I am 19 years old. My height is 5'6". My hobby are dancing and drawing. Thank you, Dev and Diva. A very warm good evening to all the honorable judges and everyone present here. Myself Prashant Kumar, standing 5'8" right in front of you. My height is 5'8". My hobbies are singing and dancing. At last but not the least, I would like to thank Dev and Diva for giving me such a wonderful opportunity in front of you all. Thank you. Thank you. Hello
audience over here. My name is Ribhuraj and I am from the beautiful city Patna. My height is 5'10" and my hobbies are cooking and traveling. I would like to thank Dev and Diva who has given me a golden opportunity to showcase my talent in front of you all. Thank you so much. Have a great day. Good evening to honorable judges and a very warm welcome to a lovely audience. I am Aisha Singh from Muzaffarpur. My hobbies are dancing, acting and anchoring. According to me, your competitors can copy your work and style, but they cannot copy your passion. So be passionate. Thank you so much. Enjoy this evening. Hello everyone, my name is Jishan Gani. I am from Patna. My height is 5 feet 10 inches. My hobby is dancing. I believe that I don't believe in talking. I always believe in work. Thank you very much. Have a nice day. Good evening to all the respected judges and all the audience present here. My name is Simran Suri and I am 19 years old, standing with a height of 5'6" and I like dancing and singing. And last but not the least, I would like to thank Dev and Diva for giving this golden opportunity to showcase my talent. Thank you. सभी निर्णायकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशु प्रिंस, मैं आपके शहर पटना से हूँ। मेरी कद 6 फीट है, मैं 18 वर्ष का हूँ। मेरी रुचि डांसिंग और कैरम खेलने में। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है।
बुमरा बुमरा शाम रंग बुमरा देखिएगा सूफिया प्रवेश को शाम रंग बुमरा आए हो किस बगिया से ओ जैकेट निकालो बुमरा बुमरा शाम रंग बुमरा 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 शाम रंग बुमरा आए हो किस बगिया से ओ तुम जैकेट निकालो भवरे और शाम भवरे खुशियों को साथ लाए मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए ओ काजल का रंग लाए नजरें उतारने को बागों से फूल लाए रस्ते संवारने को काजल का रंग लाए नजरें उतारने को So bad fans and good girl. So अभी कैसा चल रहा है शो? अभी तक तो शो सो चल रहा था, अब आपके आने के बाद फैंटास्टिक हो गया। तो आपको वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, एक ऐसी जबरदस्त कलाकार, खूबसूरत, सुंदर और उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जोरदार तालियां प्रीति जिंटा के। Thank you, such an absolute honor to be sharing the stage with you. Thank you. किताब एक इधर सर के पास चलो थैंक यू
जी, दिस इज अ मॉडल एंड शो, फैशन शो। मैं चाहूँगा एक ब्लॉग आपकी भी हम लोग देखें। म्यूजिक प्लीज, आइए। सब लोग ठीक पढ़ना हो, मजा आवत बा कि ना? ठीक बा। यहाँ पर मैं फ्लड विक्टिम्स के राहत कार्य के लिए आई थी और पता चला शो के बारे में। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड great love to all of you guys and all the best to all the contestants.
फैजान, प्रियांशु, जिशान, रिपुराज, प्रशांत, वरुण, जितेंद्र, विशु, सोनी, सुमित, केसरी, आलोक, राहुल, ये सभी फाइनलिस्ट थे और सभी विनर। एक बार जोरदार तालियां। जिशान और प्रियांशु प्रिंस, आप दोनों सामने आ जाइए, आइए जल्दी। आप दोनों में से कौन जीता है? पता नहीं सर, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है। जहाँ तक लग रहा हूँ मैं विनर हूँ। कोशिश ये की है विनर दोनों जीत गए। चलिए, थर्ड रनर अप की जो ट्रॉफी है, सॉरी सेकंड रनर अप की जो ट्रॉफी है वो लेके आए जाए। और मैं मैम से, सर से रिक्वेस्ट करूंगा, फैजान आप आ जाइए। फैजान आ जाइए। कैसा लग रहा है आपको? फैजान, आई एम रियली सॉरी अभी के लिए। थैंक यू सो मच, टेक योर सीट। सेकंड रनर अप देव, सीजन 10 जिशान गनी, जोरदार तालियां उनके लिए, जोरदार तालियां प्लीज। दिस मोमेंट इज वेटिंग फॉर यू। तमाम तालियां। फर्स्ट रनर अप गोस टू प्रियांशु प्रिंस, जोरदार तालियां। Second runner-up is Riya Prajapati. बिल्कुल सही guesses, Riya Prajapati। First runner-up is Simran Suri. First runner-up is Simran Suri.